हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी की वर्ड प्रॉब्लम के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आरएस अग्रवाल की सी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम रह गए थे। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आपके आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन सीबीएस में केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है? इन अ स्कूल students decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be double. अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। will be double of the class in which they are studying. If there are 1 to 12 classes in the school and each class has 2 sections, find how many trees planted by students and which value show in the question. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर चारों ओर प्लांट्स लगाते हैं। राइट? कितने प्लांट्स लगाते हैं? जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर स्टडिंग इन क्लास 5th तो उसके डबल लगाते हैं, मीन्स 10 प्लांट्स। अगर वो 7th में पढ़ रहे हैं 14 प्लांट्स एंड सो ऑन। अब ये कहा गया है कि स्कूल में 1 to 12 क्लासेस हैं, 1 से 12 तक। तो हाउ मैनी ट्रीज प्लांट्स बाय स्टूडेंट, तो कितने प्लांट्स स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। और हर क्लास के 2 सेक्शन हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए होगा कैसे क्वेश्चन। सबसे पहले हम एपी बनाने की कोशिश करते हैं भाई। अब अगर वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो कितने प्लांट्स लगाएगा? डबल, इट मींस 2। सेकेंड क्लास में 4, थर्ड क्लास में 6 एंड सो ऑन, 12 क्लास में 24। ये हमारी एपी बन गई। अब इस एपी से ए की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई? A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। और n की वैल्यू, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ 1 सेक्शन, यानी एक सेक्शन के बच्चों ने कितने प्लांट्स लगाए हैं टोटल। इट मींस कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? यस, सम का फॉर्मूला यूज होगा। दैट इज n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ये आ गया। नाउ n की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन 2, 2a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n 12 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 2। So it will be cancel out, बचा 6, 2 2s are 4 plus 12 minus 1 11 multiply by 2, it will be 6, 4 plus 11 2s are 22, so 6 multiply by 22 plus 4 26, ये आ गया। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ मच इट विल कम? 36, 156। यानी कि क्लास 1 से लेके 12 तक अगर हर सेक्शन के डबल, मतलब थर्ड का पढ़ रहा तो 6 प्लांट, टोटल 156 प्लांट लगाए गए एक सेक्शन के थ्रू। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स
planted by students of टू सेक्शंस। अब दो सेक्शंस की बात हो रही है, तो एक सेक्शन ने तो इतने लगाए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 2 6 12, 11 एंड 3, टोटल 312 प्लांट्स लगाए गए हैं, राइट। और एक और चीज पूछी गई है, विच वैल्यू शोन इन द फिगर। ऐसे क्वेश्चन सीबीएस में केस बेस्ड स्टडी में पूछे जा सकते हैं। अब ये प्लांट लगाने की कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी वैल्यू शो हो रही है, ये हो गया प्लांटेशन रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। यानी कि अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू हमारी शो हो रही है। तो इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को फॉलो करके अपने कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट? प्रैक्टिस करिए। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बड़े होते हैं, तो आराम से क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज को क्या वो कहना चाह रहा है। In a potato race, a bucket is placed at starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it in, and he continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा सा है। कैसे? सबसे पहले क्या कहा है, एक लाइन में टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है। बकेट ये रखी हुई है आपकी, दिस इज द बकेट, और जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, उसके बाद सारे पोटैटोज 3 मीटर की डिस्टेंस पर हैं लास्ट तक। एक कंपटीटर यहां से स्टार्ट करता है, रन करता है, पहला पोटैटो उठाता है, वापस आता है और इस बकेट में ड्रॉप कर देता है, फिर भागता है सेकंड पोटैटो पे, वापस आता है और बकेट में डाल देता है। तो एपी कैसे बनेगी ये ध्यान से देखिए। पहले पोटैटो के लिए यहां से रन किया, टोटल डिस्टेंस कितनी है 5, वापस चला 5, तो पहली डिस्टेंस हमारी आ गई 10 मीटर। अब यहां से यहां गया, फिर यहां गया, टोटल कितनी हो गई 5 + 3 8, फिर वापस आया यहां तक 8, यानी कि 8 + 8 16 मीटर। सेम थिंग यहां से गया 5 3 8 3 11 और 11 वापस 22 मीटर एंड सो ये हमारी एपी बन गई। क्लियर है ना? यहां से कंप्यूटर दौड़ा, यहां गया 5 मीटर दौड़ा, फिर वापस बकेट तक आया पोटैटो को उठा के बकेट में डालने के लिए, टोटल डिस्टेंस कितनी चला 10। दूसरे केस में 5 + 3 8, वापस 8 16 एंड सो ऑन। ये हमारी बन गई एपी। सो ए की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, डी की वैल्यू क्या हो गई A2 - A1, that is equals to 6, and how many potatoes are there 10। तो ये कह रहे हैं उस कंप्यूटर ने सारे पोटैटो बकेट में डालने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय कंप्यूटर इज इक्वल्स टू, तो टोटल निकालना है मतलब सम का फॉर्मूला यूज होगा। इट मींस n/2 2a + n - 1 d। ये आ गया n की वैल्यू 10/2
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 प्लस n 10 माइनस 1 डी की वैल्यू 6. So 10 upon 2, it will be 20 plus 10 minus 1 9 multiply by 6. ये आ गया. Now 10 upon 2, हम इस 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं, आपकी विश है. हम क्यों नहीं कर रहे हैं अभी देख लेते हैं. 20 प्लस 9 6 54, तो 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 74, 2 से कैंसिल किया तो 10 मल्टीप्लाई बाई 37 विच इज इक्वल टू 370 मीटर. इट मीन्स हम लोग आंसर लिख देंगे वर्ड प्रॉब्लम में. देयरफॉर व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर हैज रन. देयरफॉर कंप्यूटर हैज टू रन 370 meter to pick all potatoes and runs back in the bucket. So देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान था. ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएस में पूछे जा सकते हैं. हो सकता हो आपने एक आध किया हो या हो सकता है बिल्कुल ही अननोन क्वेश्चन आपको मिल जाए. तो मैक्सिमम सीबीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 44. इसमें क्या कहा गया है देखिए. देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ लाइन with a water tank. The distance of tank from the nearest tree being 10 meter, a gardener water all trees separately starting from tank and returning back to tank after watering each tree to get water from the next. Find total distance covered by the gardener in order to water all the trees. Same previous one. अब की बार क्या कहा गया है. टोटल 25 ट्रीज हैं. ठीक है, एक ट्री यहां पर है, एक ट्री यहां पर है, एक ट्री यहां पर है एंड सो ऑन. यहां पे वाटर टैंक है. दिस इज वाटर टैंक. ठीक है, गार्डनर ने यहां से पानी भरा, यहां गया, राइट, और पानी को इस पेड़ में डाल दिया, वापस आया, फिर अपनी पोजीशन पे, फिर पानी भरा और दूसरे पेड़ के लिए गया. तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है. पहले हम बनाएंगे एपी. तो देखिए पहले में कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां गया 10, वापस यहीं पर आया. तो पहले प्लांट में पानी डालने के लिए बाद वापस टैंक पे आने तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की. दैट इज 20 मीटर. यहां से गया, यहां पर आ गया. आफ्टर देन यहां से गया, यहां पर गया, फिर दूसरे पेड़ तक. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी. 10 प्लस 5 15. और वापस यहां पानी डाल दिया, फिर पानी लेने यहां पर गया. तो ये कितनी हो गई. 15 का डबल 30 मीटर. सेम 10 प्लस 5 प्लस 5 नेक्स्ट प्लांट के लिए गया. टोटल कितनी हो गई 20, वापस 20, टोटल हो गई 40 एंड सो ऑन. तो गार्डनर ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है उस वाटर टैंक से सारे पेड़ों में पानी डालने के लिए. तो ये हमारी एपी बन गई. एन की वैल्यू सबसे पहले कितने प्लांट्स हैं. टोटल 25. ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 30 minus 20, that is equals to 10. Now total distance covered by gardener, तो हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस. इट मीन्स सम का फॉर्मूला यूज होने वाला है. दैट विल बी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. तो n की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1, डी की वैल्यू 10. So it will be 25 upon 2. 2 multiplied by 20, 40 plus 25 minus 1, 24 multiplied by 10. 25 upon 2, 40 plus 240. ये आ गया. Now 25 upon 2, इन दोनों का सम that will be 280. ये आ गया 240 plus 40. Now 2 से कैंसिल किया 140. 25 multiplied by 140. So 25 0 0. 25 4 the 110. 25 1 the 25 plus 10 35. This will be the answer. तो आंसर हो जाएगा therefore Gardner will cover 3500 meter to water all plants. This will be the answer. Easy? इजी है ना. बस प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी लैंग्वेज को फॉलो करते रहिए, एपी बना लीजिए और एपी के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. नोट्स साथ साथ बना रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाने से प्रैक्टिस बहुत होती रहती है और आपके लिए नोट्स भी बनते रहते हैं. आप वीडियो को सिर्फ ऐसे देखते रहेंगे तो उस टाइम याद रहेगा, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे. ठीक है ना. चलिए, तो आप नोट्स बनाते रहिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. इसमें क्या कहा गया है? अ सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 700 रुपीज हम लोगों को टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 कैश प्राइजेस, यानी कि टॉप के जो 7 स्टूडेंट्स हैं उनको हमें प्राइज देना है टोटल 700 रुपीज का. और हर बच्चे को, पहले बच्चे को जो भी मिला है उससे 20 रुपीज कम सेकंड बच्चे को मिला है. तो ये पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज. देखिए ये कैसे होगा. सबसे पहले तो एपी, पहले बच्चे को हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट स्टूडेंट गेट ₹X. तो एपी हमारी क्या बन गई? पहले बच्चे को मिला X. ठीक. दूसरे बच्चे को कितना मिला? 20 रुपीज लेस, इससे 20 रुपीज लेस. तीसरे बच्चे को कितना मिला? इससे भी 20 रुपीज कम. इट मीन्स X minus 20 minus 20, that will be X minus 40. ऐसे 7 प्राइजेस बांटे गए हैं और टोटल मनी कितनी है? दैट इज 700. तो सम हो गया हमारा 700 रुपीज. टोटल हमको 700 रुपीज ही तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं भाई, उससे ज्यादा तो करने नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है. और कितने लोगों में? 7 लोगों में. और n की वैल्यू हो गई 7. अब a की वैल्यू कितनी है वो हमने यहाँ पे निकाल ली x, और d की वैल्यू x minus 20 minus x, that will be minus 20. अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं. तो s is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 d. सम की वैल्यू 700, n की वैल्यू 7 upon 2, 2a की वैल्यू x, n की वैल्यू 7 minus 1, d की वैल्यू minus 20. ये आ गया. नाउ ये क्या करते हैं? 700 2 ऊपर ले आते हैं
और ये वाला 7 आ गया नीचे। यहां पे क्या बचा 2x प्लस 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई बाई -20। सो ये कैंसिल 100, इसमें मल्टीप्लाई 200, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 120। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x। इन दोनों का सम 320 अपॉन इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं, x 2 से कैंसिल आउट 160, सो x इज इक्वल टू 160। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस कितने का मिल गया भाई? फर्स्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू दैट वाज x विच इज 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस कितना हुआ? सेकेंड प्राइस था हमारा, अच्छा यहां पे लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, लाइक दिस x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 160 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 140 रुपीज। थर्ड प्राइस कितना हुआ? ऐसे आप बाकी सब निकाल सकते हो, इजी है। x माइनस 40, x की वैल्यू 160 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 120 रुपीज। फोर्थ प्राइस कितना हुआ? विच इज इक्वल टू x, इससे भी 20 कम, दिस मच। x की वैल्यू 160 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। फिफ्थ प्राइस x माइनस 80, 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80 रुपीज। सिक्स प्राइस कितना हुआ? सिक्स प्राइस x माइनस 100, तो 160 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज। सेवेंथ प्राइस इज इक्वल टू x माइनस 120, 160 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 40 रुपीज। दिस इज आवर फिनाले आंसर। इजी। हमको हर प्राइस की वैल्यू निकालनी थी। पहला 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, सब में 20 कम है। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। A man saved rupees 33,000 in 10 months. In each month after the first, he saved rupees 100 more than he did in the preceding month. How much did he save in the first month? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक आदमी ने 33,000 रुपीज सेव किए हैं 10 मंथ में, ठीक है, और हर महीने वो पिछले महीने से 100 रुपए ज्यादा सेव कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया था। हम मान लेते हैं लेट ही सेव्ड इन फर्स्ट मंथ दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हमने मान लिया पहले महीने में उसने एक्स रुपीज सेव किया, तो एपी कैसे बनेगी? पहले महीने में सेव किया एक्स, नेक्स्ट मंथ में कितना है? 100 रुपीज मोर देन प्रीसीडिंग मंथ। अगर पहले में एक्स किया है तो नेक्स्ट में आ गया एक्स प्लस 100, आफ्टर दैट एक्स प्लस 200 एंड सो ऑन। और टोटल कितना सेव किया है? 33,000। तो पहले महीने में कितना सेव किया ये निकालना है। तो देखिए ए की वैल्यू एक्स, डी की वैल्यू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, ये कैंसिल 100, एन की वैल्यू 10 मंथ
और सम कितना गिवन है, दैट इज 33,000 रुपीज। तो फॉर्मूला हो गया हमारा n/2 2a प्लस n-1d विच इज इक्वल टू सम। n की वैल्यू कितनी है, 10/2, 2 a की वैल्यू x प्लस n-1 10-1 b की वैल्यू 100 इज इक्वल टू सम कितना है 33,000। गॉट इट। अब देखिए इस 2 को ऊपर ले आते हैं, 10 को नीचे, तो इधर हो गया 33,000 इंटू 2/10। नाउ इट विल बी 2x प्लस 10-1 9 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, तो 2x प्लस 900 इज इक्वल टू 6600। इसको इधर शिफ्ट किया, 6600 माइनस 900, it will be 5700. So x is equals to 5700/2, cancel out 850, ये आ गया। It means x is equals to 2850, ये आ गया। So we can say therefore क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, ही सेव्ड रुपीज 2850 इन द फर्स्ट मंथ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी है, कुछ भी नहीं है, जितनी प्रैक्टिस उतना और आसान। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। A man arranges to pay off a debt of rupees 36,000 by 40 monthly installment which form an arithmetic series. But when 30 installments are paid, he dies leaving 130 of debt unpaid. Find the value of first installment. ये कह रहे हैं किसी आदमी ने 36,000 प्रिंसिपल लोन उधार लिया था, जिसको उसे 40 मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, राइट। अब ये कह रहे हैं लेकिन जब उसने 30 इंस्टॉलमेंट चुकाई वो मर गया, और जब वो मरा तो 1/3 डेट अभी भी अनपेड था। हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये हमने मान लिया x रुपीज, तो पहली हो गई x, दूसरी कितनी हो गई x प्लस डी, देन x प्लस 2d, और कहां तक 40 है, तो 40 माइनस 1, इट मीन्स x प्लस 39d इज इक्वल टू, अब इन सब का सम दैट इज इक्वल टू 36,000, ये आ गया। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। अब ये कैसे है, इंस्टॉलमेंट सेम, ठीक है ना, तो यहां पे x प्लस 2d वो वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहां पे x कितनी बार है 1 2 3, 40 के लिए था, तो इट विल बी 40x प्लस यहां पे d बचा, d प्लस 2d प्लस 3d कहां तक 39d, दैट इज इक्वल टू 36,000। 40x प्लस d हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 39 तक, 36,000 ये आ गया। अब देखिए 40x प्लस d
ये हमारी एपी बन गई। तो एपी का इसका सम का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स 39, तो n अपॉन 2 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 39 माइनस 1 d की वैल्यू 2 माइनस 1 1 36,000। ओके, इट विल बी 40x प्लस d 39 अपॉन 2। ये हो गया हमारा 2 प्लस 39 माइनस 1 38। दिस मच इज इक्वल टू 36,000। So 40x plus d 39 upon 2, 2 plus 38, 40 is equals to 36,000। अब इस 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो इट विल बिकम 40 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस d मल्टीप्लाई बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल्स टू 36,000। यहां से 40 कॉमन, तो ये क्या बचा 2x प्लस 39d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 36,000। इस 2 से ये कैंसिल, 20 0 से 0 2 से 1800 2 8 16, तो इट विल बी 2x प्लस 39d 1800। दिस इज इक्वेशन 1। अब ये क्या कहा गया है कि जब उसने 30 इंस्टॉलमेंट पे की ही डाइज, और अब 1/3 अभी भी पेड है, तो अनपेड कितना हो गया, अनपेड 1/3 ऑफ 36,000, दैट इज कैंसिल आउट, इट विल बी 12,000 रुपीज। अभी भी अनपेड है, तो उसने पेड कितना किया है, देयरफॉर पेड अमाउंट कितना हो गया, पेड अमाउंट इज इक्वल टू 36,000 माइनस 12,000, दैट इज इक्वल टू 24,000 उसने पे किया है 30 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद तो वो मर गया, बाकी दे ही नहीं पाया। तो अब दिया कितना है, पहला x, देन x प्लस डी, देन x प्लस 2d, और 30 दिया है, इट मींस x प्लस 29d इज इक्वल टू अमाउंट कितना पे किया 24,000, और इन सबका सम सेम ऐसे ही देखिए, राइट। अब यहां पे 30x हो जाएगा, प्लस b कॉमन लिया 1 प्लस 2 प्लस से लेके 29 तक 24,000 ये आ गया। अब यहां की हेल्प से, जैसे ये हमने निकाला है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 30x प्लस d 29 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 24,000 ये हो गया। तो 30x प्लस d 29 अपॉन 2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30, 29 माइनस 1 28 प्लस 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 24,000। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाई 30x, d मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 30, 24,000। अब 30 कॉमन, यहां कितना बचा 2x प्लस 29d अपॉन 2, 24,000 ये आ गया। अब 2 से 0 से 0 और 3 8 जा, तो 2x प्लस 29d, इससे मल्टीप्लाई 1600, दिस इज इक्वेशन 2। गॉट इट। यहां पे आया 1800 और यहां पे आया 1600, दो इक्वेशन
सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे है 2x प्लस 39d इज इक्वल टू 1800, 2x प्लस 29d इज इक्वल टू 1600। साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन, ये माइनस है नहीं तो करना पड़ेगा साइन चेंज। ये आ गया 29 में से 39 10d, इधर 200, तो 0 से 0 कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 20। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 20 is equals to 1800. It will become 2x plus 1800. So 2x 1800 minus 780, which is equals to 1020, और 2 से कैंसिल 510. So x is equals to 510, और x हमने क्या माना था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आई 510 रुपीज, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके था, समझने वाला था, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो और क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for second day, rupees 300 for third day, and so on. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day, how much money has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी कंस्ट्रक्शन जॉब में है और उसको एक डेट दी गई है कि इस डेट तक आपको काम फिनिश करना है। उसके बाद अगर डिले होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को फाइन पे करना है। कितना? अगर एक दिन डिले होता है तो 200 रुपीज, 2 दिन डिले होता है तो फर्स्ट डे का 200, सेकेंड डे का 250 एंड सो ऑन। मतलब 50 रुपए डेली बढ़ते जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर को डिले हो गया है 30 डेज, तो कितना पेनाल्टी फाइन करना है? तो देखिए एपी हो गई, पहले दिन का डिले 200, आफ्टर दैट 250, आफ्टर दैट 300 एंड सो ऑन। ठीक है, और 30 डेज डिले हुआ है तो एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू A2 minus A1, that is equals to 50 रुपीज। तो टोटल कितना पेनाल्टी पे करनी है अगर वो 30 डेज लेट हुआ है तो टोटल पेनाल्टी हैज टू पे, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू कितनी है? 30/2, 2 a की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस n 30 माइनस 1 एंड d 50। सो 30/2 यहां कैंसिल कर देते हैं भाई, ये बचा 15, 2 से मल्टीप्लाई 400, 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाई 40, so 15,
400 plus 5 9s are 45, 4 carry, 5 2s are 10, 4, this much. So 15 and addition 1850, ये आ गया 15 से मल्टीप्लाई 7 7 27. So therefore contractor has to pay rupees 27,750 rupees as penalty. This is our required answer. Easy, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज बड़ी है, उससे एपी बनाई, सॉल्व कर लिया, खत्म। तो आप नोट साथ साथ बनाते रहिए, हम आपके लिए लाते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा गया है? A child puts one 5 rupees coin of her saving in a piggy bank. On first day, she increases her saving by one 5 rupee coin daily. If piggy bank can hold 190 coins of 5 rupees in all, find the number of days she can contribute to put 5 rupees coins into it and find the total money she saved. तो कोई बच्ची है जो अपने पिगी बैंक में 5 रुपीज के कॉइन डाल रही है। पहले दिन उसने एक कॉइन डाला, सेकंड डे 2 कॉइन डाले, एक एक बढ़ती जा रही है, थर्ड डे 3 कॉइन एंड सो ऑन। उस पिगी बैंक में टोटल 190 कॉइन ही आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं टोटल मनी सी शेव्ड। तो टोटल मनी के लिए आ गया 190 कॉइन्स आ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज के कॉइन हैं, यानी कि 950 रुपीज। गॉट इट। अब पहले दिन एपी बनाते हैं, तो पहले दिन उसने कितने कॉइन डाले? 1, यानी कि 5 रुपीज। सेकेंड डे 2 कॉइन मतलब 10 रुपीज। थर्ड डे 3 मतलब 15 रुपीज एंड सो ऑन। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज। सो एन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ए की वैल्यू 5 एंड डी की वैल्यू A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो फॉर्मूला हो गया हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू सम 950। सो n हमको निकालना है 2, a की वैल्यू 5 and we have to find d की वैल्यू 5, 950। 5 कॉमन n/2 इंटू 5, यहां पे बचा 2 प्लस n माइनस 1, ये हटा देते हैं क्योंकि 5 तो बाहर ले लिया। अब ये n बचा यहां पर, n यहां पे क्या बचा? n प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यहां पे राइट हैंड साइड में 950। सो 950, ये 2 ऊपर और ये 5 नीचे, तो 5 से कैंसिल आउट, 190 2 से मल्टीप्लाई किया 380। सो n स्क्वायर प्लस n, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 380 इज इक्वल टू 0। माइनस करके 1 लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां से प्रैक्टिस में है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट कितना? प्लस 20 माइनस 19 एन माइनस 380, मल्टीप्लाई करके देख लिया, 19 2 380। सो एन स्क्वायर 20n प्लस माइनस माइनस 19n माइनस 380 इज इक्वल टू 0। n कॉमन n प्लस 20 माइनस 19 कॉमन n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो n प्लस 20 ए ब्रैकेट में, यहां से n माइनस 19। अब इधर n प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 19 इज इक्वल टू 0।
n की वैल्यू -20 और n की वैल्यू 90। n हमने माना था नंबर ऑफ डेज, जो कि नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, देयरफॉर ये हो गया रिजेक्टेड। देयरफॉर फाइनली नंबर ऑफ डेज is equals to 19। This is our required answer। इजी। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट और आ गया, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको आता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए लाते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP whose फर्स्ट टर्म इज A। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमको A गिवन है, राइट। सेकेंड टर्म है हमारा B, सेकेंड टर्म की वैल्यू हमको गिवन है B, और लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है C। लास्ट टर्म मतलब AN, लास्ट टर्म मतलब AN, उसकी वैल्यू है C। देन वी हैव टू फाइंड सम विल बी इक्वल टू दिस मच। तो पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे? तो सबसे पहले तो d निकालते हैं। d होता है हमारा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, b माइनस a। अब an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू क्या है? c। फर्स्ट टर्म हमारा a ही है, n हमको निकालना है, और d की वैल्यू क्या है? b माइनस a। अब इसको इधर ले गए, c माइनस a, n माइनस 1, b माइनस a। इसको नीचे c माइनस a, b माइनस a, n माइनस 1। 1 को इधर ले आते हैं, c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1। ये हो गया एलसीएम b माइनस a, तो यहां पे आ गया c माइनस a प्लस b माइनस a इज इक्वल टू n। ये आ गया। अब इसके बाद n की वैल्यू कितनी हो गई? b प्लस सी माइनस ए एड b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये आ गई हमारी n की वैल्यू। हमको निकालना है सम। तो सम हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 b। n की वैल्यू क्या है? b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 b माइनस a। 2a की वैल्यू तो a, n की वैल्यू ये निकाली है b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? b माइनस a। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो मिलने लग गया, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन दिस। इसको सॉल्व करना है, वो भी कर लेते हैं। b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। एलसीएम लेते हैं, b माइनस a हमने एलसीएम ले लिया, तो यहां पे क्या आ गया हमारा? सॉरी 2a प्लस b माइनस 1, इधर एलसीएम लेना है हमको, तो b प्लस सी माइनस 2a माइनस b माइनस a अपॉन में b माइनस a। ये हो गया, और ये b माइनस a ये कैंसिल हो गया इससे। बचा क्या? b प्लस सी माइनस 2a, 2b माइनस a, यहां पे 2a प्लस b प्लस सी माइनस 2a। इस माइनस की वजह से साइन चेंज, ये आ गया। अब देखिए इस b से ये कैंसिल हो गया, प्लस 2a माइनस 2 ये कैंसिल हो गया। बचा कितना? यहां पे बचा b प्लस सी माइनस 2a मैच, यहां पे बचा a प्लस सी
अपॉन 2b माइनस a, हैंस प्रूव्ड। सेम आ गया, कोई डिफरेंस नहीं, इजी। बस फॉर्मूले दोनों लगे हैं हमारे। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, सारी वैल्यू पुट कर दी। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पुट हुआ है, सारी वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया, ऑटोमेटिकली अपने आप आंसर बनता जाएगा। गॉट इट? तो ये हमारी थी सी एक्सरसाइज ऑफ RS अग्रवाल, जो कि कंप्लीटेड ऑल वीडियोस। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है, आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।